सन 1960 से 1980 के 20 वर्षों में अभिनेता जितेंद्र ने धरती कहे पुकार के, मेरे हुजूर, जीने की राह, खिलौना, हमजोली, कारवां, अनोखी अदा, नागिन, उधार का सिंदूर, धर्मवीर, अपनापन, बदलते रिश्ते, स्वर्ग नर्क, लोक परलोक और आशा जैसी कई हिट फिल्में दी। 1981 से 1990 के दौर की उन फिल्मों में तोहफा, मवाली, मकसद, पाताल भैरवी, संजोग, स्वर्ग से सुंदर, सिंहासन, सुहागन, औलाद और मेरा पति सिर्फ मेरा है जैसी जितेंद्र की फिल्में देश भर के सिनेमा घरों पर छाई रही। इसी दौरान उनकी परिचय खुशबू, किनारा और विदाई जैसी लीक से हटकर फिल्में भी आईं। 1960 से 1990 के 30 वर्षों में जितेंद्र ने करीब 250 फिल्मों में काम करके उस दौर को जितेंद्र युग ही बना डाला। जितेंद्र को अपने करियर में पहली बड़ी सफलता फिल्म फर्ज 1967 से मिली, जिसमें उनकी हीरोइन बबीता थीं। फर्ज तेलुगु की गुड़ाचरी 116 का रिमेक थी, जो असल में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रभावित थी। फर्ज से जितेंद्र की दक्षिण फिल्मों के रिमेक में काम करने की ऐसी शुरुआत हुई कि जितेंद्र उसके बाद दक्षिण की हर हिंदी फिल्म के रिमेक की पहली पसंद बन गए। जितेंद्र ने साउथ फिल्मों की जितनी रिमेक में काम किया है, उतना किसी और हीरो ने नहीं किया। ये रिकॉर्ड अब भी उनके नाम है। जितेंद्र दक्षिण के फिल्म निर्माताओं के इतने प्रिय हो गए कि वहां का हर फिल्मकार जितेंद्र को लेने के लिए उतावला रहता था। निर्देशक सुंदर लाल नाहट्टा की फिल्म फर्ज जितेंद्र के लिए कई तरह से अहम साबित हुई। फर्ज में सफेद जूते पहनकर जिस तरह डांस करते हुए मस्त बहारों का मैं आशिक गीत पर जो हरकतें की, वो जितेंद्र का अंदाज बन गए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार। इसी से जितेंद्र के सफेद जूते मशहूर हुए और इसी फिल्म के डांस ने उन्हें जंपिंग जैक की उपाधि दी। भी शांताराम जी ने रवि कपूर को जितेंद्र बनाकर पर्दे पर पेश किया था। जितेंद्र को इस नाम ने जीवन में सब कुछ दिया, लेकिन दिलचस्प यह भी है कि उनका रवि कपूर नाम भी साथ चलता रहा। जितेंद्र ने जो फिल्में की हैं, उनमें करीब 30 फिल्में ऐसी रहीं जिनमें उनके किरदार का नाम रवि ही था। कुछ में तो रवि कपूर भी फिर रेखा जैसी अभिनेत्री जितेंद्र को जितेंद्र न कहकर रवि नाम से बुलाती हैं। यहां तक जितेंद्र की बेटी एकता कपूर अपना पूरा नाम एकता रवि कपूर ही लिखती थी। एकता को पद्मश्री मिला और वो जब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ये सम्मान लेने पहुंची तो उन्हें एकता रवि कपूर कहकर ही पुकारा गया। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जितेंद्र और राजेश खन्ना अमृतसर के सेंट सेबेस्टियंस हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। असल में जितेंद्र की पहले फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन राजेश खन्ना को अभिनय का शुरू से ही बहुत शौक था। उसे देख जितेंद्र को भी अभिनय का शौक लगा। हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में शुमार, अपनी बेहतरीन डांसिंग स्टाइल की अलग पहचान बनाई थी।